वेलकम टू हीलिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल और मेरा नाम सोनी है और इस हफ्ते पिका कार्ड रीडिंग में मैं आप सबसे बात करने आई हूँ अबाउट योर करियर। मीन्स ऐसे कौन सी डिवाइन एनर्जीज है, ब्लेसिंग्स है जो आपको आपके करियर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और साथ में ही ऐसी कौन सी एनर्जीज है जिस पर अगर आप ज़्यादा फोकस करें फोकस करें तो आप और ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीक पिका कार्ड रीडिंग। और इस हफ्ते की पिका कार्ड रीडिंग के लिए मैं आप सबके लिए बहुत डिफरेंट 3 ऑप्शंस लाई हूँ। दिस इज ऑप्शन नंबर 1, this is option number 2 and this is option number 3. So here is option number 1, a beautiful crystal shunite. So this is an electromagnet crystal guys, and this crystal actually diffuse all the negative power and negative energies and give us a awakeness. Here is a box जिसको हम खजाना भी बोल सकते हैं. So here is a money box with the blessings of Goddess Saraswati. I will open and I will show you. So इसमें कौड़ी और सीपियाँ हैं जो गॉडेस लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है. And here is the option number 3, a miniature tarot deck. So friends, you can select your option 1, 2, 3. You can select your option according to a option object name. आप ऑब्जेक्ट के हिसाब से, नंबर्स के हिसाब से भी, आप ऑब्जेक्ट के हिसाब से या फिर उनके नंबर्स के हिसाब से आप इजीली अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं. इनके स्टिल यू आर कंफ्यूज, मेक अ 3 डिफरेंट चिट, राइट 1, 2 and 3. पिक एनी चिट, वट एवर नंबर विल बी कम, इट्स योर ऑप्शन. सो चलिए इस हफ्ते की रीडिंग की शुरुआत करते हैं. आई विल इन्वाइट ऑल गॉड, गॉडेस एंड आर्कएंजल्स, प्लीज कम and give us your blessings to me and my all viewers and listener for their good, happy and a healthy life. Thank you. This and better. So let's start this week reading. Hello pile 1. So those who select our shunite crystals as their option, first I will start reading with all of you. So let's start your reading. Eight of Pentacles. So हम करियर ग्रोथ की बात कर रहे थे गाइज और यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है. इट मीन्स यहाँ पे हमें जो एनर्जीज दिखाई दे रही है वो न्यू लर्निंग की दिखाई दे रही है. मीन्स गाइज यू रियली दिस इज़ अ बेस्ट टाइम. ये एक बहुत अच्छा टाइम है जहाँ पर आप अपने कुछ स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं अगर वो आपको आते हैं. और अगर आप सोच रहे कि मुझे अपने जिस भी मैं प्रोफेशन में हूँ अगर मुझे उस प्रोफेशन में और ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, सो दिस इज़ अ टाइम फॉर न्यू लर्निंग ऑल्सो, कि आप और कुछ नया पढ़ सकते हैं और कुछ नया सीख सकते हैं. सो अगर आप कुछ भी, या तो आपके पास जो स्किल्स अगर आप उसको और पॉलिश करके बिल्कुल अपने आप को एक यूनिक पर्सनालिटी बना लेते हैं, सो यू विल गेट लॉट्स ऑफ अबंडेंस इन योर लाइफ. मनी एनर्जी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आएगी. सेम टाइम वाइसा वर्सा. सो एंजल जो मुझे मैसेज दे रहे हैं, मीन्स आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंटिन्यू और काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं कि हमें कुछ नया लर्न करना है या हमें किसी स्किल को सीखना है. तो दिस इज़ अ राइट टाइम गाइज दैट यू कैन लर्न योर न्यू स्किल. आप उसको सीख सकते हैं. ओके और आप जो भी काम करेंगे बेसिकली उस काम में आपने उसके डिटेल्स मीन्स आपने उसके अंदर बिल्कुल डीपली जाकर काम करना है. इफ़ यू गाइज रियली नीड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, इफ़ यू गाइज रियली नीड अ सक्सेसफुल लाइफ, सो यू हैव टू वर्क लिटिल वेरी हार्ड. थोड़ा सा मेहनत, ज़्यादा काम करना, थोड़ी सी मेहनत आप सबको ज़्यादा करनी है और अपने स्किल्स को बेसिकली पॉलिश करना है, जिससे जो नॉलेज आपके पास हो वो नॉलेज आपके करियर ग्रोथ में फाइनेंशियली, स्पेशली फाइनेंशियली हेल्प करने में आप सबकी बहुत ज़्यादा मदद करे. Here is a second card.
सो यहाँ पे एक जो कार्ड की एनर्जी आई है ट्रम्पेट, सक्सेस मीन्स गाइस सी देखिए सक्सेस तो आप सबको ज़रूर मिलेगी, बट यस इस वक्त कहीं ना कहीं आप लोगों के जो माइंड में कुछ ना कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं, कुछ सिनारियो और सर्कमस्टांसेस जो है आपके आसपास, उसके कारण बहुत ज़्यादा आप सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है। But you have that power, you have that capability, you have that strength, and you guys right now आप जितने भी लोग हैं you are ready and you are focused। आप सबका अपने अपने काम में बहुत अच्छा सा फोकस है, एंड आप सबके अंदर वो पोटेंशियल भी है, वो काबिलियत भी है कि आपका जो भी सिनेरियो है, चाहे वो कितना भी डिफ़िकल्ट हो या वो कितना भी आप लोगों के अगेंस्ट हो, आप उसको कट करके वो सक्सेस, वो अबंडेंस को लेकर आ सकते हैं। यस इस वक्त कुछ माइंड में कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर है, बट अगर आप उन कॉन्फ्लिक्ट्स पे काम करते हैं, उनको दूर करते हैं, उन सिनेरियोज को कट करते हैं, एनर्जीज़ को, आपके लाइफ में सीरियसली बहुत ज़्यादा बिग सक्सेस और ग्रोथ आने वाली है। सो वॉट यू हैव टू डू गाइज, यू हैव टू लाइक यू कांट बी टू हरी, आप सबको बहुत जल्दी जल्दी नहीं भागना है। यू हैव टू टेक ऑलवेज अ बेबी स्टेप, आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेना है। क्यों? क्योंकि अगर हम बहुत जल्दी भागने की कोशिश करते हैं तो उसमें चोट लगने की एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। वेयर एल्स अगर हम अपनी किसी स्किल को पॉलिश करना चाहते हैं, अगर हम कोई न्यू लर्निंग करना चाहते हैं, हम बैलेंस के साथ कर रहे हैं, हम एक प्रॉपर पूरे सिनेरियो को क्रॉस चेक करके धीरे धीरे अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो चांसेस ऑफ एक्सीडेंट आर ऑलवेज वेरी लो, बहुत कम होते हैं। और जब चांसेस ऑफ एक्सीडेंट हमारी लाइफ में बहुत कम होता है, उसी केस में हम अपनी लाइफ में एक्चुअली सक्सेस को एंजॉय कर पाते हैं, सक्सेस को हम अपनी लाइफ में पा पाते हैं। तो यू हैव टू नो नीड टू वरी और नो नीड टू बी रश, आपको भागना नहीं है, आपको किसी भी चीज़ की वरी नहीं करनी। जस्ट आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स आपके माइंड में चल रहे, जो अननेसेसरी आपने डाउट्स क्रिएट करके रखा है, दिस यू हैव टू कट। एंड बिलीव मी गाइज, ओके, यू कैन चेंज होल द वर्ल्ड, आप पूरी दुनिया नहीं बदल सकते। अगर हम किसी को बदल सकते हैं तो हम अपने आप को बदल सकते हैं। सो हमें एक्सक्यूजेस के साथ अपनी लाइफ में काम नहीं करना कि मेरा लाइफ में सर्कमस्टांसेस प्रॉब्लम है, मेरी सिनेरियोज प्रॉब्लम, मैं सीरियसली काम करना चाहता हूँ, लर्न करना चाहता हूँ। नो, यू नो दैट यू हैव टू लर्न समथिंग न्यू, आपको कुछ स्किल्स लर्न करने हैं, आपको कुछ चीज़ें लर्न करनी है, एक्सपीरियंस लेना है। मीन्स यू हैव टू लर्न मीन्स आपको लर्न करके आगे अपने आप को केपेबल बनाना है, अपने सिनेरियो सिचुएशन पे कंट्रोल करना है, सो दैट यू कैन work much better। and let's see which chakra energies come। सी एक्सपेंशन का कार्ड आया, मीन्स गाइस इस वक्त जो आप लोगों की एनर्जीज चल रही है, जो यहाँ पे भी साफ साफ दिखाई देता, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स है, डाउट्स है, साफ साफ यहाँ पे इस कार्ड की एनर्जी में भी वही आया कि बिकॉज राइट नाउ यू गाइज आर नॉट रेडी टू बिलीव कि यस ऐसा हो सकता है। मीन्स आपके माइंड में कहीं ना कहीं है, एक ड्रीम जॉब आपके माइंड में है, एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी आप चाहते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में हो। आप में से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मेरा डिवाइन के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो, सॉलिड हो, बट कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों को लेकर माइंड में एक कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, सबकॉन्शियसली कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है। क्या मेरे को ये सब चीज़ें मिल पाएगी? क्या मैं जो चाहता हूँ मेरी लाइफ बिल्कुल ठीक उसी तरह मुड़ पाएगी, हो पाएगी? तो मैं आपको यहाँ पे यही सजेशन कर दूंगी गाइस कि अगर आप अपने नेगेटिव पैटर्न्स के साथ काम करेंगे, अगर आप नेगेटिव एनर्जीज पे ज़्यादा फोकस करते हैं, अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन मार्क के साथ काम करते हैं, ऑब्वियसली सक्सेस पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट वेल एल्स अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ काम करते हैं, येस आई कैन डू इट, येस आई कैन अचीव इट, अगर आप सिंपल इस टाइप की अफर्मेशन अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, बिलीव मी यू विल डेफिनेटली गेट, आप सबके पास वो अबंडेंस, वो सक्सेस ज़रूर आएगी जो आप चाहते हैं। एंड लेट्स सी इसके लिए हमें कौन सी एनर्जी को सरेंडर करना है। सरेंडर टू अटैचमेंट और रिजल्ट। वाओ, व्हाट अ कार्ड गाइज, व्हाट अ कार्ड। मीन्स आप लोगों को रिजल्ट की परवाह नहीं करनी, यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। आपने अपना कर्म करना है और बस फल की चिंता नहीं करनी। यहाँ पे ये हमें मैसेज बहुत क्लियर आ रहा है कि आने वाले कुछ समय के लिए
जस्ट डू योर बेस्ट। इनफैक्ट मैं आपसे ये कहूँगी कि अपना 100 भी नहीं, अपना 101% देने की कोशिश करिए। अगर आप अपनी एनर्जीज पे फोकस करते हैं पॉजिटिवली, अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, बिलीव मी सक्सेस तो आपके पास आएगी ही आएगी। सो यू डोंट वर्क विद दी, यू डोंट नीड टू वर्क विद द रिजल्ट। आपने रिजल्ट की अटैचमेंट के साथ काम नहीं करना है कि मेरा रिजल्ट क्या होगा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रही। बिलीव मी, व्हेन द राइट टाइम विल बी कम, व्हेन द डिवाइन टाइम will be come, you will definitely get the success and it's waiting, just wait कर रही है। बट अगेन अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी, क्योंकि जो क्लाउड की कलर्स है इट्स वेरी हेजी, बहुत डल से डार्क से क्लाउड है, इट मीन्स क्लाउड इज रिप्रेजेंट वन। यहाँ भी क्लियर क्लाउड्स हैं, यहाँ भी क्लियर क्लाउड्स हैं, इवन इस थर्ड कार्ड में भी क्लियर क्लाउड है। मीन्स अगेन आपकी मेंटल स्टेटस को दिखा रहे गाइस कि कहीं ना कहीं मेंटली आप सब लोग परेशान है, कहीं ना कहीं मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो मुझे एनर्जी एक और इस वक्त एकदम से एंजल्स ने मैसेज दिया है वो डिप्रेशन का दिया है कि अननेसेसरी बिकॉज ऑफ माइट बी अ कोविड सिनेरियो, माइट बी बिकॉज ऑफ सम अदर सिनेरियो, आप सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं डिप्रेशन और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आता जा रहा है। सो एंजल्स यही मैसेज आपको देना चाहते हैं, जस्ट कट ऑल द नेगेटिव पावर्स एंड नेगेटिव एनर्जी एंड जस्ट फोकस एंड इन्हांस योर स्किल। आप सबने अपने स्किल्स को इन्हांस करना है जिससे आपकी लाइफ में वो सक्सेस आ पाए। लेट्स से नाउ आर्कएंजल मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू, एनिमल। सो यहाँ पे जो आर्कएंजल का आपके साथ मैसेज आया है गाइज वो एनिमल किंगडम से आया है। मीन्स आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है पेट लवर्स हैं और आप सबके बहुत सारे आप में से ऐसे भी लोग होंगे जिनके घर में कोई ना कोई पेट ज़रूर होगा। सो यहाँ पे आर्कएंजल सिंपल यही मैसेज दे रहा है दैट यू हैव टू कनेक्ट विद योर पेट। आप सबने अपने पेट्स के साथ कनेक्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए उनके साथ समय बिताए, ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ बात करें। और इन केस अगर आप में से लोग बोलते हैं कि येस वी आर नॉट अ पेट लवर और हमारे पास पेट्स नहीं है, आई विल जस्ट सजेस्ट यू प्लीज़ हो सके तो कुछ बाहर जो बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, काऊ होती हैं, प्लीज़ अगर हो सके तो उनको फीड करने की, उनको कुछ खाना देने की कोशिश करें। थोड़ी उनके साथ थोड़ा समय बिताए जिस और थोड़ा उनके साथ कम्युनिकेट करें सो दैट आपकी जो ये नेगेटिव पावर और नेगेटिव एनर्जी है ये धीरे धीरे कट हो पाए और ये ट्रांसफॉर्म हो पाए टूवर्ड्स द पॉजिटिव पावर एंड अ पॉजिटिव एनर्जी। Now I will open a divine number for all of you. So your number is 4, 5 and 3. सो फ्रेंड्स 5 नंबर जो होता है वो बेसिकली इज अ नंबर ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का नंबर होता है मीन्स बुध का नंबर माना जाता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। और ये नंबर हमें ये भी बोलता है कि मेजर पॉजिटिव चेंज कम इन योर लाइफ, कि आपकी लाइफ में आपके जीवन में बहुत सारे मेजर पॉजिटिव चेंज आने वाले हैं। बट साथ में ये नंबर हमें हमारी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स को भी रिप्रेजेंट करता है कि लाइफ में बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं, वो लाइफ में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं जिन्हें हमें अपनी लाइफ में बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और देखें अगर आप अपने सारे कार्ड से कि आपके हर कार्ड में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स और डिसबैलेंस आया ही था क्लाउड्स के रूप में, और यहाँ नंबर पावर भी हमें उसी चीज़ को बता रहे हैं। So friends, if you just cut all the negative vibes and negative energy and just focus on the positive vibes and positive energy, definitely guys आप लोग अपने career growth में और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे and you will get lots of abundance, means money की भी बहुत सारी energies आप सबके पास आएगी। So this is all for pile 1. I hope you like your reading. Now I'm closing this reading. Hello pile 2. So now I will do a reading whomsoever select this money box. So in this money box basically this we call the Kauri and this we call the Gomti Yantra. So this both, so इन दोनों के साथ ही हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। Whenever we need money and all, तो हम तब माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए इन दोनों चीज़ों को अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड सी इस बॉक्स में और आपके लिए क्या क्या मैसेजेस हैं।
लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ईगो। सो फ्रेंड्स, आप सबका जो फर्स्ट कार्ड आया है वो ईगो का आया है, और ईगो यहाँ पे जो है वो समवेयर जो मुझे दिखा रही है वो कंफर्ट जोन के दिखा रही है। मीन्स आप सबके आसपास एक ऐसा सिनेरियो, एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर आपने अपने आप को बहुत कंफर्टेबली रख लिया है। नाउ यू डोंट वांट टू कम आउट। आप कोई नया चैलेंज, कोई नया चेंज चाहते भी नहीं। आप चाहते हैं जैसा चल रहा है, जो चल रहा है बस वो ही रहे। कुछ आप अपनी लाइफ में न्यू चेंजेस नहीं लाते, कुछ आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में कुछ नए एक्सपीरियंस हो, कोई नई एनर्जीज आए। बट समहाउ मनी एनर्जी पे ज़रूर आपका फोकस रहता है, लेकिन कुछ भी नया लर्न नहीं करना चाहते हैं कुछ। सो मेरा आप सबके साथ यही सजेशन होगा कि आपने ये जो ईगो है इसको डोंट टेक इट मी अदरवाइज, बट ये एक कंफर्ट जोन को दिखा रही है दैट यू हैव टू ब्रेक योर चेन। आपको अपने कंफर्ट जोन की चेन को तोड़ना है, आपने कुछ एक्शंस लेने हैं। एंड व्हेन यू विल रेडी फॉर टेकिंग अ न्यू एक्शन, जब आप नए एक्शन लेंगे ना, देन ओनली विल यू विल रियलाइज कि आपकी लाइफ में न्यू एनर्जीज आएंगी, और ये सारी के सारी न्यू एनर्जीज एक न्यू लेसन और न्यू एक्सपीरियंस के साथ आएगी, एंड दे विल हेल्प यू टू ग्रो यू। ये लोग आपको हेल्प करेंगे कि आप ग्रो कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पीनेस आए। और यूनिवर्स इस चीज़ के लिए एकदम रेडी है, वो आपके इस चेन को ब्रेक करना चाहता है। बट येस, वो भी आपकी तभी हेल्प कर पाएगा जब आप अपनी खुद की हेल्प करने के लिए रेडी है। तो दिस इज़ नॉट अ वन साइड, इट्स अ बोथ साइड होता है, वाइस वर्सा होता है। इफ़ यू रेडी कि आपने अपना कंफर्ट जोन को छोड़ना है, यस, यूनिवर्स विल डेफिनेटली हेल्प यू। आपको न्यू आइडियाज़ और न्यू एनर्जी से बहुत जल्दी मिलाएगा। सो लेट्स ओपन योर सेकेंड कार्ड। हियर इज योर सेकेंड कार्ड, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड है आपका सेकेंड कार्ड, एंड यहाँ पे सी मैंने अभी आपको यही बोलता कि यूनिवर्स रेडी है। सी आपको अननेसेसरी, बहुत क्लियर जो मुझे एंजल्स ने अभी मैसेज दिया है कि आप में से बहुत सारे लोगों के अननेसेसरी शोल्डर में पेन आ चुका है। यस, क्योंकि आप अननेसेसरी जो बर्डन्स है, अननेसेसरी चीज़ों को अपनी लाइफ में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, आगे लेकर जा रहे हैं, जिसके कारण शोल्डर में पेन आ गया। बट हाउ एवर यूनिवर्स इज रेडी, यूनिवर्स रेडी है कि वो आपके पेन को हैंडल करे, वो आपके पेन को बेयर करे। बट आप जब तक उसको देंगे नहीं, आप जब तक अपने व्यूज़, अपनी प्रॉब्लम्स यूनिवर्स के साथ शेयर नहीं करेंगे, हाउ कैन यूनिवर्स विल हेल्प यू। आप ये भी मुझे बोल सकते हैं कि यूनिवर्स को अगर सब कुछ पता है तो वो आकर हमारी हेल्प क्यों नहीं करता है, वो खुद आकर हमारी हेल्प करे और हमको गाइड करे। तो मैं आपको यहाँ पे यही आंसर दूंगी गाइस कि सी, जब तक आप अपनी खुद की हेल्प अपने आप नहीं करेंगे, जब तक आप खुद रेडी नहीं है कि यस मुझे हेल्प चाहिए, नो वन कैन हेल्प यू, कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। इट्स जस्ट लाइक दिस कि जब तक एक छोटा बच्चा भी नहीं रोता है कि मुझे भूख लग रही है, न्यूली बॉर्न बेबी जब तक नहीं रोता है कि मुझे भूख लग रही है, माँ भी उसे दूध नहीं पिलाती है। सेम लाइक दिस गाइस, जब तक आप यूनिवर्स से हेल्प नहीं मांगेंगे, हाउ कैन यूनिवर्स विल हेल्प यू, वो आपकी कैसे हेल्प करेगा। हाउएवर जो मैंने आपको पहले बोला कि अननेसेसरी जो आप थके हुए फील कर रहे हैं और अननेसेसरी जो आप शोल्डर पेन अपना लेकर आ गए हैं अचानक से, प्लीज़ ये पूरी अवेकनेस है आप सबके अंदर, आपके अंदर वो नॉलेज है कि यस आप जो लोग कर रहे हैं, जो सिनेरियो चल रहा है, दिस इज़ नॉट राइट, यू हैव टू कट दिस सिनेरियो। तो वो कहीं ना कहीं इंटरनल अवेकनेस तो है कि मुझे वो कट करना है, मुझे अपनी लाइफ में ग्रो करना है, मुझे मनी एनर्जी अच्छी चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में करियर अच्छा चाहिए। सो यूनिवर्स इज़ रेडी, वो रेडी है आपको ये सब कुछ देने के लिए। एंड बिलीव मी, यू विल वर्क एज अ विनर। कहीं ना कहीं मुझे एक और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ये भी प्लान कर रहे हैं कि अभी अपनी करियर ग्रोथ के लिए यू रियली वांट टू चेंज योर जॉब, कि आप लोगों के माइंड में चल रहा है कि जो भी आप काम कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं कि हमें वो जॉब या वो लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करके या कुछ उसमें इनोवेटिव कुछ और करना चाहिए। समहाउ यस, ये कहीं ना कहीं ये जो चेंजिंग का पैटर्न भी आया है, ये कॉन्फ्लिक्ट्स को भी लेकर आ रहा है। मीन्स
एक साइड आपका एक दिमाग कह रहा है कि नहीं, जैसे चल रहा है सब ठीक है, ये कंफर्टेबल जोन है, यहाँ से मनी एनर्जी आ रही है, यहाँ पे जितना ग्रोथ है इट्स ओके। वहीं दूसरा माइंड अब आपके कॉन्फ्लिक्ट्स में आ चुका है और वो कह रहा है कि नहीं, वी हैव टू ट्राई समथिंग न्यू, हमें कुछ नया ट्राई करना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं दो माइंड में जगलिंग, आपके आपस के दोनों दिमागों में जगलिंग स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको सिंपल यही कहूँगी कि प्लीज़ अपने आप को स्पिरिचुअली कनेक्ट करिए, डिवाइन के साथ कनेक्ट करिए, इनसे हेल्प मांगिए, और जितनी ज़्यादा आप डिवाइन के साथ हेल्प मांगेंगे उतनी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी और उतनी ज़्यादा आपकी एनर्जी टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड होगी। एंड वट एवर यू वॉन्ट इन टर्म्स ऑफ करियर ग्रोथ, यू विल डेफिनेटली गेट इट। सेल्फ वर्थ, सो सी आपको अपनी सेल्फ वर्थ पहचानने की, आपकी क्या काबिलियत है, आप किस की चीज़ के लिए, आपको वो जो ओनर है, वो जो नॉलेज है, वो आपकी अपनी नज़रों में होनी चाहिए। यू डोंट नीड टू वर्क अदर्स, आपको औरों के साथ काम करने की इतनी ज़रूरत नहीं है जितना आपको अपनी खुद के साथ काम करने की ज़रूरत है। आपको अपने साथ अपने चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है। दिस इज़ अ सेक्रल चक्र एंड सेक्रल चक्र ऑल्सो रिप्रेजेंट अ क्रिएटिविटी, कि इस मोमेंट में आपको जो काम करना है ना, वो एक क्रिएटिवली करना है। क्रिएटिवली मीन्स कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना है, कोई नई चीज़ों के साथ काम करना है जिससे आपकी लाइफ जो है और ज़्यादा इम्प्रूव हो। एंड प्लीज़ एक ये जो क्वेश्चन मार्क आप लोगों के माइंड में चल रहा है ना कि एम आई एबल और एम आई केपेबल टू गेट ऑल दिस स्टफ, वट एवर आई वॉन्ट, जो भी मुझे चाहिए क्या मुझे मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, मैं उसको कैसे लेकर आऊँगा। गाइज आपको प्लीज़ एक ही चीज़, ये जो आपका कंफर्ट जोन है ना, जस्ट बस इससे बाहर निकलना है। ओके, आपको अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना कि उनको उनकी लाइफ में क्या मिल रहा है, वो आगे कैसे बढ़ रहे हैं, वो आगे क्या कर रहे हैं। आपका जो कंपटीशन है वो आपका खुद के साथ है। दिस वी कॉल द हेल्दी कंपटीशन। आपको अपने साथ लड़ना है, दूसरों के साथ नहीं लड़ना। अपनी पावर को इंक्रीज करना है, अपने करेज को आगे बढ़ाना है, अपनी कंफर्ट जोन के साथ आगे निकलना है, बिकॉज यू रियली नीड दिस बॉक्स। आपको सच में ये बॉक्स चाहिए। एंड ये आप कैसे कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं अपनी ग्रेट नॉलेज से, अपने इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ। ओके, और ये इसके इनोवेटिव आइडिया के साथ आपको रिसीव करना है डिवाइन लव। डिवाइन लव को रिसीव करना है जिससे आपकी जो लाइफ है ना, वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ बन पाए, आप जो चाहते हैं वो अपने जीवन में पा पाए। नाउ हियर इज योर नेक्स्ट कार्ड। सो सी आपका जो कार्ड आया है सरेंडर, कौन सी एनर्जी करनी है, सरेंडर कंपैरिजन विद अदर। और मैंने आपको अभी बोला था गाइस कि आपका जो कंपटीशन है वो खुद आपके साथ है, आपको दूसरों के साथ कंपटीशन नहीं करना है, एक हेल्दी कंपटीशन करना है, बिकॉज वी आर ऑन अ डिवाइन पाथ। आपको चेक करना है कि पहले आपकी लाइफ क्या थी, ऐसे कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले, और आज आप कहाँ पे आकर खड़े हुए हैं, और फ्यूचर में, इन फ्यूचर आपने कहाँ तक बढ़ना है। तो आपकी जो जर्नी है उसमें आप खुद के ही कॉम्पिटिटर है, आप अपने ही कॉम्पिटिटर के साथ आगे काम करेंगे। आपने जो फोकस करना है वो अपनी खुद की पावर्स में करना है, अपने खुद के स्ट्रेंथ में करना है, अपने खुद के आइडियाज़ में करना है। इन चीज़ों के साथ आपसे आगे बढ़ना है, ना कि दूसरों की एनर्जीज पर काम करना है। सी if you will focus only and only on your energy कि ठीक है, this is my word and I have to create this word, if you will take that ownership, जब आप वो ओनरशिप ले लेंगे ना कि हाँ ये मेरी लाइफ है और इसकी ओनरशिप मेरे पास है, मैं अब दूसरों पे डिपेंड नहीं हूँ, ना ही मैं आंसरेबल हूँ, ना ही मैं एक्सक्यूजेस के साथ काम कर रहा हूँ। क्योंकि एक ह्यूमन बेसिक नेचर होता है कि जब भी हम कोई काम नहीं कर पाते ना, हम एक्सक्यूजेस ढूंढने लग जाते हैं, हम दूसरों के कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं। सो आपने वो सब नहीं करना है। मैं फिर से यही कहूँगी गाइज, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर यू। और ये मैसेज भी कहीं ना कहीं ईगो के साथ कनेक्ट हो रहा है कि आपने अपने सेल्फ जोन, जो कंफर्ट जोन है, उससे बाहर निकलना है, डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट होना है और अपनी सेल्फ वर्थ माने, क्योंकि यू आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। यू कांट इग्नोर, आप अपने आप को इग्नोर नहीं कर सकते। सो लेट्स सी योर लास्ट कार्ड, टीचिंग।
सो यहाँ पे डिवाइन मैसेजेस बहुत क्लियर है गाइस कि आपने अपने जो भी आपने आज तक अपने लाइफ में एक्सपीरियंस लिए हैं, जो भी लेसन्स लिए हैं, इन लेसन से, इन एक्सपीरियंस से आपने दूसरों की भी हेल्प करनी है, अपनी विजडम से, अपनी नॉलेज से दूसरों की भी हेल्प करनी है। अगर आप सीरियसली अपने करियर ग्रोथ में और एनहांसमेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मनी एनर्जी आए, आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर और ग्रोथ आए, एंड देखिए फेमिनिन पावर आई है, और ये जो बॉक्स था ये भी एक फेमिनिन पावर गॉडेस लक्ष्मी के नाम पे मैंने रखा था। अगर आप सारे कार्ड देखेंगे तो फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। इट मीन्स यू हैव टू कनेक्ट विद दी फेमिनिन पावर। हो सकता है आप जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप में से बहुत सारे सिर्फ फीमेल है और आपके आसपास भी सिर्फ फेमिनिन पावर्स है जो आपकी नॉलेज, आपके आइडियाज़ चाहते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। एंड इफ़ यू विल कनेक्ट विद देम, आई एम श्योर एंड डिवाइन श्योर, एक्चुअली डिवाइन श्योर कि आप उनको हील कर पाएंगे, आप उनको सही रास्ता दिखा पाएंगे। एंड इसके लिए अगेन मैं फिर से फर्स्ट कार्ड पर ही आऊँगी गाइस कि आपने अपने कंफर्ट जोन से निकलना है। जिस दिन आप ये ठान लेंगे कि हाँ मैंने ये काम करना है, मैंने आगे बढ़ना है, मुझे अपने करियर में एक न्यू ग्रोथ चाहिए, डेफिनेटली उस दिन आपको वो ग्रोथ उस दिन से वो मिलनी शुरू हो जाएगी। नाउ आई विल ओपन अ डिवाइन नंबर फॉर यू। सी, एक एंजल ब्लेसिंग आई है हमारे पास आप सबके लिए। आई हैव नो आइडिया फ्रॉम वेयर, बट दिस इज अ वेरी क्लियर साइन ऑफ दैट डिवाइन इज विद यू गाइज। गॉड ब्लेस यू। So your number is 5, 5, 6. So your number is 5 and 5 is 10 and plus 6 is 16. It means आपका जो नंबर बनता है वो नंबर बनता है 7. And 7 नंबर बताता है हमेशा कि ये एक जो नंबर है ये एक मून का नंबर भी माना जाता है, और ये नंबर हमेशा बताता है that you have to work on your inner power पे काम करना है, अपने ऊपर काम करना है। अगेन सी, नंबर भी कितने ब्यूटीफुल तरीके से कार्ड्स की एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो रहे हैं कि यस प्रॉब्लम्स है, कुछ डिफ़िकल्टीज़ है, बट अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे, अपनी इनर पावर पे काम करेंगे, इनर सेल्फ पे काम करेंगे, you will definitely get success, and this time you all are guys, you all are on the right path. आप सारे के सारे सही राह पे, सही दिशा में चल रहे हैं। स्पिरिचुअली हो, मेंटली हो, फिजिकली हो या इमोशनली हो, ग्रोथ आप सबको ज़रूर मिलेगी, विक्ट्री आप सबको, जीत आप सबको ज़रूर मिलेगी। जस्ट यू हैव टू अलाइन योर एनर्जी इन द राइट डायरेक्शन। So this is all for pile 2. I hope you like your reading. Now I'm closing your reading. Welcome pile 3. So now I will do a reading. Whomsoever select this beautiful miniature tarot deck. So here is a major arcana, Lovers card, and here is a and here is the 10 of Pentacle. So wow, what a lovely combination, Lovers with the 10 of Pentacle. So divine blessings, everything is with you guys, and money का कार्ड भी आ रहा है यहाँ पे। So let's see. So let's do your reading. So friends, here is a 4 of Wand की एनर्जी आई है, यहाँ पे फायर एलिमेंट दिख रहा है, हैप्पीनेस दिख रही है, और लवर का कार्ड आया ही था हमारे पास, यहाँ पे अगेन हैप्पीनेस आई थी। इवन 10 ऑफ पेंटिकल भी आप लोगों ने अपने इस मिनिएचर डेक में देखा। इट मीन्स
लाइफ में जो आपको करियर ग्रोथ करना है, करियर ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए आप सबकी फैमिली। वर्क लाइफ बैलेंस, जो मुझे एंजल्स ने वर्ड दिया, वर्क लाइफ बैलेंस करने में कभी कभी थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो जाता है, कभी वो ऊपर नीचे हो जाती है। तो दिस इज़ अ लेसन फॉर यू कि आपने वर्क लाइफ बैलेंस करने के साथ धीरे धीरे अपने करियर को आगे बढ़ाना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके करियर में बहुत ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि इस केस में आपके पास आपकी फैमिली ब्लेसिंग्स भी होगी। सो आपने अपनी फैमिली की ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, पीस, लव, हार्मोनी की जो एनर्जी है वो भी आप सबके साथ रहेगी। और ये एनर्जी भी आपकी प्रॉस्पेरिटी को, आपकी वेल्थ को इंक्रीज करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। यूनिवर्स, so such a beautiful and at same time a very strong message guys for all of you whomsoever select this card। और यहाँ पे यूनिवर्स साफ साफ ये बोल रहा है कि आप यू गाइज ऑल आर ब्लेस्ड। नंबर 1, आप सारे के सारे बहुत ज़्यादा ब्लेस है। और यूनिवर्स भी यहाँ पे यही मैसेज देना चाह रहा है आपको कि यस, आप सब ने जो काम करना है वो यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ काम करना है, इनके साथ आगे बढ़ना है। एंड यू हैव टू बी पॉजिटिव, आपने पॉजिटिव रहना है कि यस, लाइफ में जो भी कुछ होगा वो बहुत अच्छा होगा। Your good fortune is, I seriously tell you, your good fortune is just around the corner, just around the corner। और बहुत जल्दी आपके पास बहुत सारी गुड न्यूज़ आने वाली हैं जो पूरी यूनिवर्स आपको देगा। बिकॉज यू हैव टू लर्न, आप सब ने प्रीवियसली लर्न भी कि आप में से बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं जो इस वक्त देख रहे हैं, आपने सीरियसली अपनी लाइफ को बहुत बैलेंस करके चले हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चले हैं। जो कुछ नहीं चले उनके लिए मैंने मैसेज दे ही दिया है कि आपने फ्यूचर में बैलेंस करके चलना है। एंड बिलीव मी, आप लोगों ने जितना भी हार्ड वर्क किया है, नाउ दिस इज़ द टाइम जब यूनिवर्स इस हार्ड वर्क को पेड ऑफ करने वाला है इन द वे ऑफ प्रॉस्पेरिटी। मीन्स आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी ग्रोथ मिलने वाला है, आपके प्रमोशंस होने वाले। अगर आप लोग बिजनेस करते हैं तो न्यू आइडियाज़ के कारण आप अपने बिजनेस को और ज़्यादा ग्रोथ कर पाएंगे और इसमें यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा। इवन यू विल कनेक्ट विद लॉट्स ऑफ न्यू एनर्जीज, नई एनर्जीज से आप लोग कनेक्ट करेंगे। एंड यू फील दैट यस, यू आर ऑनर, आप लोग ऑनर है एंड यू आर अ वेरी पावरफुल पर्सनैलिटी। एंड वेरी सुन वट एवर यू वॉन्ट, जो भी आप चाहते हैं वो आपके साथ हो जाएगा। एक और मैसेज देना चाहूँगी कि आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त ट्रैवलिंग को प्लान कर रहे हैं, जो बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। सो येस, इट्स अ वेरी ग्रेट साइन कि आप में से बहुत सारे लोग एक बहुत अच्छा ट्रैवलिंग के लिए जाने वाले हैं। एंड यू विल ऑल्सो क्रिएट अ वेरी गुड मेमोरीज, बहुत सारी वहाँ पे अच्छी मेमोरीज आप सबकी बनेगी। और ये मेमोरीज भी आपके करियर ग्रोथ में आपको बहुत हेल्प करेगी। बिकॉज समहाउ गाइस, पास्ट में आप लोग बहुत स्ट्रेस में आए हैं और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है। नाउ दिस इज़ अ टाइम जब आपकी बॉडी को, आपके माइंड को भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, दोबारा से पावर्स गेन करने के लिए। एंड यूनिवर्स रियली वांट टू गिव यू अ गिफ्ट। सो इफ़ यू प्लान योर ट्रैवल, प्लीज़ गो हैड, प्लीज़ enjoy your vacation but with the safety manner। And here is your chakra card। So dissipating आया है guys। लास्ट वीक भी ऑलमोस्ट यही कार्ड आया था। मीन्स गाइस, राइट नाउ दिस इज अ टाइम जब आप लोगों ने खड़ा हो जाना। राइट नाउ यू आर जस्ट सिटिंग, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर चुके हैं ना, लाइफ में इतनी ज़्यादा मेहनत कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं टायर्ड बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। इसलिए यूनिवर्स ने आपको आके मैसेज दिया, दिस इज़ अ टाइम दैट नाउ यू हैव टू टेक अ ब्रेक। एक ब्रेक लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपनी एनर्जीज़ को रीजनरेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड फैमिली लाइफ बैलेंस तभी होता है जब हम अपनी एनर्जीज़ को रीजनरेट करते हैं। तो प्लीज़ गो एंड हैव एंड टेक अ ब्रेक। And now what energy you have to surrender your fear of change। तो सरेंडर योर फियर फॉर चेंज मीन्स प्लीज़ आपको ये जो लाइफ अब न्यू चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में,
प्लीज़ इन चेंजेस से डिसहार्टेड मत होइए, डिसअपॉइंट मत होइए, इनको एक्सेप्ट करिए, बिकॉज बिलीव मी ये सारे चेंजेस एक बहुत अच्छे गोल के लिए हो रहे हैं। आप लोगों ने सीरियसली बहुत मेहनत की है, इसलिए यूनिवर्स आपको ये अबंडेंस में ये पेंटिकल की एनर्जी देना चाहता है, और इस एनर्जी को आप अपनी फैमिली के साथ ही एंजॉय कर सकते हैं। तो यूनिवर्स क्लियरली साइन बोल रहा है कि प्लीज़ चेंजेस को एक्सेप्ट करिए, जो भी न्यू चेंजेस आ रहे हैं। हो सकता है आप में इसके पास बहुत सारे लोगों के पास न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हो या बिजनेस के न्यू आइडियाज़ आ रही हो, प्लीज़ गो अहेड, उनको स्टार्ट करिए, उन पे काम करना, एंड डोंट वरी अबाउट योर फ्यूचर बिकॉज यूनिवर्स इज़ इन योर बैक, वो आपके पीछे खड़ा हुआ है। एंड नाउ आर्कएंजल मैसेज फॉर योर न्यूट्रिशन। सो यहाँ पे आर्कएंजल्स बहुत क्लियरली मैसेज दे रहा है गाइस, बिकॉज आपका जो अभी पास्ट में जो आप लोगों ने इतना हार्ड वर्क किया, कहीं ना कहीं उस केस में आपने अपनी बॉडी को बहुत इग्नोर किया है, कहीं ना कहीं आप लोगों ने जंक फूड का इनटेक ज़्यादा कर दिया। तो यहाँ पे मैसेज आर्कएंजल्स यही दे रहे दैट यू हैव टू नाउ ऐड अ न्यूट्रिशन डाइट इन योर लाइफ। आपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल को स्टार्ट करना है, अपनी बॉडी को ही नहीं, अपनी माइंड की, अपनी सोल की हीलिंग करनी है, और इसके लिए आपको एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन डाइट, अ गुड हेल्दी फ्रूट, इट कैन बी अ सैलेड, इट कैन बी अ प्रॉपर फ्रूट्स, आपको वो उनका इनटेक बढ़ाना है जिसको आप बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। सो अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर एनर्जी होगी, ओनली देन यू विल इन्जॉय, आप फ्यूचर में अपनी लाइफ को तभी इन्जॉय कर पाएंगे, बिकॉज न्यू चेंजेस विल वेरी सून कम इन योर लाइफ। एंड नाउ आवर डिवाइन नंबर। सो योर नंबर इज 7। अगेन आप लोगों का भी जो नंबर आया 7 आया है, और 7 जैसे कि मैंने आप सबको पहले ही बताया था, 7 इज़ अ नंबर ऑफ मून। वो नंबर मून की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, एंड दिस इज़ अ नंबर जहाँ पर हम यस लाइफ में न्यू चेंजेस तो आ ही रहे होते हैं, बट ये चेंजेस जो होते हैं ये हार्ड वर्क से आते हैं। इसमें आपको इनर वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि डिवाइन आपका कभी भी बुरा नहीं चाहेगा। डिवाइन लव यू, डिवाइन रियली वांट दैट यू विल ग्रो इन योर लाइफ इवन मोर। सो यस, जो भी डिफ़िकल्ट टाइम था वो अभी ख़त्म होने वाला है। न्यू लाइफ, न्यू टाइम, न्यू चैप्टर विल स्टार्ट वेरी सून, बट यस, इसके साथ आपने अपनी बॉडी एनर्जी पर भी काम ज़रूर करना है। सो दिस इज़ ऑल फॉर पाइल 3. नाउ आई एम क्लोजिंग दिस रीडिंग. So this is all for this week reading, guys, and I really hope you like this reading. Please don't forget to share my video with your friends and loved one, and even subscribe my channel, and also share your views on the below comment section. Now I will come and meet you next week. Till then, bye, see ya, tata.